नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी रोज की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ हमेशा की तरह एक बहुत ही यूजफुल वीडियो। इस वीडियो में आप देखेंगे ढेर सारे ऐसे नए नए किचन टिप्स जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। साथ ही साथ इन सारे किचन टिप्स का इस्तेमाल करने के बाद आपके घर के बढ़ते हुए खर्चों पर लगेगा ब्रेक और आपके जो मुश्किल काम है वो भी आधे हो जाएंगे। और इन सारे ट्रिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इन पर किसी तरीके का कोई भी फालतू पैसा खर्च नहीं होता है। तो फिर चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं आज की हमारी सबसे पहले यूजफुल ट्रिक को। दोस्तों अक्सर हम सबके घर में बेकार हो चुके दिए तो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इनको इस्तेमाल करने की जगह ऐसे ही फेंक देते हैं। जैसे कि दिवाली में हमने काफ़ी सारे दियों का इस्तेमाल किया होता है, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने का हमें तरीका नहीं पता होता और इन्हें बेकार समझकर हम फेंक दिया करते हैं। लेकिन आज मैं इसकी एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक आपको बता रही हूँ। महिलाओं को तो ये ट्रिक खास तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 बेकार हो चुके दिवाली के बचे हुए दिए लिए हैं। इनमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच के करीब इसके अंदर नमक डाल दिया है। अब इसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है और कैसे ये आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों हमारे जो घर में टॉयलेट होता है यानी बाथरूम एक ऐसा एरिया होता है जिसमें से हमेशा कितना भी हम सफाई कर ले हमेशा स्मेल भी आती है और हमेशा नमी बनी रहती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन बेकार हो चुके दियों के अंदर नमक भर के आप बाथरूम के किसी भी कोने में रख दीजिए। इसके काफ़ी सारे फायदे होते हैं। एक तो जो बाथरूम में जो नमी होती है ये उसको ऑब्जर्व कर लेता है, दूसरा बाथरूम की नेगेटिविटी को भी ऑब्जर्व करता है। और जब कुछ दिनों बाद ये नमक इस तरीके से गीला हो जाता है तो आप इसे एक काम करिएगा, जो बहता हुआ पानी होता है ना यानी कि वॉश बेसिन में आप इस तरीके से इसे डाल दीजिएगा, जिससे कि आपके बाथरूम की और घर की नेगेटिविटी भी खत्म हो जाती है। और यहाँ पर दूसरे दिए में नमक भर के इस तरीके से आपको रख देना है। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों अक्सर हम जब कभी भी चाय बनाते हैं ना तो चाय पत्ती को छानने के बाद इसको हमेशा फेंक दिया करते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका भी आप कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर वेस्ट हो चुकी जो ये चाय पत्ती होती है ये छालने के बाद हम अक्सर डस्टबिन में ही डालते हैं, लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपके घर में जो कांच के बर्तन होते हैं, शीशे होते हैं या फिर कढ़ाई के कांच के लिड होते हैं या चश्मे होते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से चाय पत्ती का इस्तेमाल करके आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कांच के बर्तनों के स्क्रैच वगैरह को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम कपड़े से भी साफ करते हैं ना, धोते हैं, तो भी ये उतने अच्छे से क्लीन नहीं होते हैं। अगर आपके घर में भी इसी तरीके के कांच के कोई बर्तन वगैरह हैं और उनमें स्क्रैच पड़ चुके हैं और उनकी चमक अगर फीकी हो चुकी है तो चाय को छानने के बाद आप गरम गरम जो चाय पत्ती होती है इसको एक बार उन बर्तनों पे लगाकर देखिएगा, आपको खुद इसका रिजल्ट फर्क पता लग जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नॉर्मल पानी से इसको एक बार बस धो लेना है। अब आप देखिए इसकी जो शाइन थी ना वो पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जैसे कि हम इसे नया अभी खरीद कर लेकर आए हों। आई होप कि आपको ये वाली ट्रिक बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगली ट्रिक शुरू करने से पहले फटाफट से कॉमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को अभी दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो लोगों को कहाँ तक पसंद आ रही है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक। दोस्तों लहसुन हम सब अपने घर में अपनी सब्जी में यूज़ करते हैं, जो कि खाने के टेस्ट को, फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। लेकिन जब कभी हमें ज़्यादा मात्रा में लहसुन छीलना होना तो हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और ज़्यादा लहसुन को छीलने में टाइम भी हमारा वेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी कि कैसे आप बिना चाकू का इस्तेमाल किए, पिलर का इस्तेमाल किए, सिर्फ छलनी और ताले की मदद से आप ढेर सारे लहसुन को छील सकते हैं। तो जितना भी लहसुन आपको छीलना है उससे पहले तो एक कपड़े में रख दीजिए। फिर यहाँ पर जो आपके पास इस तरीके की स्टील वाली या लोहे वाली छलनी होती है ना उसका इस्तेमाल करिएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको हल्के हल्के हाथों से टैप करना है और यहाँ पर बीच बीच में इस तरीके से कपड़े को मसलते रहना है लहसुन के साथ, जिससे कि इसके छिलके जो होते हैं लहसुन के वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपके पास स्टील वाली या लोहे वाली छलनी नहीं है तो यहाँ पर आपके पास ताला होगा, तो ताले को आप धीरे धीरे करके टैप करिएगा, जोर से मत करिएगा, कहीं लहसुन की चटनी नहीं बनानी है, हमको चटनी ना बन जाए। तो यहाँ पे आपको हल्के हल्के हाथों से इसको टैप करना है और हाथों से आपको कपड़े की मदद से इसको रब कर लेना है। आप देखेंगे कि जितने भी लहसुन है ना वो आपके काफ़ी हद तक एक बार में छिल गए हैं। और इस प्रोसेस को करने में सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट लगेगा और काफ़ी ज़्यादा लहसुन आपके बिना हाथों में दर्द हुए, बिना ज़्यादा टाइम लगे भी आप इस तरीके से छील सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त ट्रिक। अगर आपने भी इस तरीके की कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया ना तो इस वीडियो को देखने के बाद इस ट्रिक को इस्तेमाल करके देखिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। यानी कि अगर आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कभी लहसुन छीलने हो या फिर कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं लहसुन को ना एक साथ छील के काफ़ी सारा रख लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, लहसुन तो हमने यहाँ पे छील लिया है इसकी मदद से, लेकिन अब इसे स्टोर कैसे करें, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जब लहसुन छीलते हैं ना तो उसे स्टोर करना भी ज़रूरी है, वरना ये सारा लहसुन खराब हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, स्टोर करने से पहले जो जितना भी लहसुन हमने यहाँ पे छीला हुआ है ना इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। कोई भी ऑयल ले लीजिए, मैं यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले रही हूँ यानी रिफाइंड ऑयल, जो कि हम सब्जी में तड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके पास सरसों का है या कोई भी ऑयल है उसका इस्तेमाल करिएगा।
करिएगा, बस हेयर ऑयल का यूज़ मत करिएगा। उसके बाद दोस्तों अगली ट्रिक यहाँ पर आती है हमारी चावल को लेके। चावल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में बनती है और हर किसी को पसंद होती है, लेकिन सिर्फ खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज मैं आपको इसकी एक ऐसी जुड़ी हुई ट्रिक बताने वाली हूँ जो कि आपकी बहुत बड़ी परेशानी को ख़त्म कर देगा। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर देते हैं और एक तवे को गैस के ऊपर रख देते हैं। एक मुट्ठी के करीब आपको चावल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, क्वांटिटी का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ले लेनी है। इनको छीलना नहीं है, बिल्कुल इसको छिलके के साथ ही ऐसे इस पर डाल देना है। गैस की फ्लेम को कर लेना है बिल्कुल आपको लो, और थोड़ी देर के लिए कम से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे ही इसी तरीके से रोस्ट कर लीजिए। चावल जलने नहीं चाहिए, जलने की स्मेल नहीं आनी चाहिए। और यहाँ पे लहसुन और चावल को इस तरीके से थोड़ी देर गर्म कर लेना है। फिर एक साफ कपड़ा आपको ले लेना है, जैसे कोई रुमाल है। उसके बाद यहाँ पर बढ़िया से इन दोनों चीज़ों पर लगा दीजिए गांठ। इसको थोड़ा सा भी आपको ठंडा नहीं होने देना है, तुरंत आपको गर्म करके इस तरीके से कपड़े में बांध लेना है। अब दोस्तों हमारे घर में ना कभी किसी को कान में दर्द वगैरह होता ही रहता है। कई बार कान में नहाते हुए पानी चला जाता है तो दर्द होता है, साबुन चला जाता है, या फिर कान के आसपास कहीं दाना होने लगता है या कान पकने लगता है। तो ये दिक्कत छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको हो सकती है। तो यहाँ पर आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके गर्म करके अपने इन कान की एरिया के आसपास सिकाई करेंगे ना, तो आपका जो दर्द है वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाएगा। अगली यूजफुल ट्रिक आती है दोस्तों हमारी यहाँ पर बेकार हो चुके दिए को लेके। तो अक्सर हम जब दियों को फेंक देते हैं ना, उसका इस्तेमाल अपने घर में आप किस तरीके से कर सकते हैं। जिन चीज़ों को अक्सर हम बाहर से पैसों पे खरीद के लेके आते हैं महंगे दामों में, वो चीज़ आप बिल्कुल घर पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ले लेना है एक दिया, और मैंने आधे से ज़्यादा इसको ग्रेट कर लिया है। अब जितनी भी दिए की मिट्टी है ना, सबसे पहले तो इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छा, इसकी एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे लंबे समय तक के लिए स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि ये कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है, बल्कि इसका हम घर में ही इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं 1.5 से 2 चम्मच के करीब डिटर्जेंट पाउडर डाल देती हूँ, और दोनों चीज़ों को यानी दिए की मिट्टी को डिटर्जेंट पाउडर को बढ़िया से मिला लेते हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर डालना है शैम्पू। तो किसी भी ब्रांड का कोई भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं ना, उसका यूज़ ज़रूर से करिएगा। तो 2 शैम्पू के पाउच मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अक्सर हम अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे जाने अनजाने बेकार हो चुकी चीज़ों के ऊपर लगाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आज मैं आपको इन बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके बताऊंगी कि कैसे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अक्सर हमारे बाथरूम की टाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, तो यहाँ पर आप इन टाइल्स को साफ़ करने के लिए कई बार बाहर से कोई ना कोई प्रोडक्ट लेकर आते होंगे जिससे कि बाथरूम की टाइल्स साफ़ हो जाए। लेकिन आप एक बार इस सॉल्यूशन को बनाकर रख लीजिए, आपके काफ़ी लंबे समय तक काम भी आएगा। थोड़ा सा ही आपको अप्लाई करना है, और जितनी भी आपकी बाथरूम की गंदी टाइल्स होंगी ना, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा एरिया कवर करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से क्लीन हो जाती हैं। कोई भी कपड़े धोने वाला ब्रश हो, कोई जूना हो या बेकार हो चुका कोई भी स्क्रब जैसी कोई चीज़ हो, उससे आपको इसको रगड़ लेना है। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी यहाँ पे बाथरूम की टाइल्स गंदी थी ना, वो एक बार में ही साफ हो गई हैं। तो दोस्तों जाते जाते अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी ट्रिक्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह लाइक ज़रूर से करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।